ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस कामना के तहत आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज व्रत को जितनी भी महिलाएं कर रही हैं उन्हें नहाय खाए के दिन कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए। किसी भी व्रत को पूर्ण करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए हमें कुछ नियमों का, कुछ विधियों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये नियम शास्त्रों में भी बताए गए हैं और हम सभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शास्त्रों के हर एक पेज को पलटकर नहीं पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बातों को सुनते हैं और उसे ही अमल में लाते हैं। कुछ चीजें तो हम अपने घर की दादी, नानी और इन सभी जितनी भी बड़ी बुजुर्ग महिला होती हैं उन्हें देखते देखते सीख जाते हैं, और कुछ बातें जो समझ नहीं आती है उनके लिए हम पुस्तक को पकड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों से जुड़ी हुई कई अनेक प्रकार के भ्रम भी फैल जाते हैं। इसमें कई प्रकार के मन में दुविधा आ जाती है, संशय आ जाता है, और जहाँ संशय आ जाए वहाँ समझ लीजिए कि आपके व्रत में किसी न किसी प्रकार की गलती होने की गुंजाइश, चांसेस जो है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो गलती आपसे ना हो, इसलिए आज का ये वीडियो बनाया गया है। वीडियो को हम अच्छी तरह से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक छोटी जानकारी जो नहाय खाए की है और नहाय खाए से लेकर के सरगी तक की है, वहां तक संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हरतालिका तीज व्रत पर कुछ नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि पूजा हमारा पूर्ण तरीके से सफल हो। ये व्रत जो है सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है, साथ ही माँ पार्वती से अपने सुखी समृद्ध जीवन की कामना की जाती है। संपूर्ण परिवार के साथ आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहे, इस कामना के तहत ये व्रत को धारण किया जाता है। इसलिए नहाय खाए के कुछ खास नियम होते हैं। इसमें बहुत सारी महिलाओं के कमेंट में आ रहे थे, दीदी नहाय खाए के दिन नहाने से पहले क्या चाय पिया जा सकता है अथवा नहीं पिया जा सकता है, अथवा ब्रश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसी तमाम तरह की बातें हैं। तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले एक बात जान लें, नहाय खाए का मतलब होता है नहाना पहले और उसके बाद किसी चीज़ को खाना पीना, ठीक है। इसलिए नहाने से पहले चाय को भी नहीं पिया जाता है। आप नहाय खाए वाले दिन, यानी कि जैसे कि इस बार का व्रत 18 सितंबर को पड़ रहा है, तो 17 सितंबर को ही नहाय खाए है। प्रातःकाल उठकर घर इत्यादि जो भी हैं इन्हें अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले, धो पोंछ ले, और जो भी किचन में भी, जो भी रसोई घर में हम इस्तेमाल करते हैं, चाकू चम्मच, उसमें भी प्याज लहसुन का इस्तेमाल किया हुआ होता है, तो उन सभी चीज़ों की सफाई अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद नहा धो लें। नहाने धोने के बाद भगवान की सबसे पहले पूजा अर्चना कर लें। और उस दिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, बहुत सारी महिलाएं ये भी कहती हैं कि इस दिन जो है हमें बाल धोना चाहिए, या फिर व्रत वाले दिन भी धो सकते हैं। तो देखिए, नहाय खाए वाले दिन ही जो है हमें अपने बालों को धो लेना चाहिए। किसी भी व्रत में आपको एक दिन पहले, जिस दिन आपने व्रत किया उसके एक दिन पहले ही आपको बालों को धो लेना होता है, ताकि उसी दिन से आपका नियम जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आप लहसुन प्याज का या फिर तामसिक भोजन का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इसलिए नहाय खाए वाले दिन ही अपने बालों को अच्छी तरह से शैम्पू वगैरह कर लें, धुल लें, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले भगवान की पूजा करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। आज नहाय खाए है, कल व्रत है, तो मैं इस व्रत का धारण करूंगी। मेरी व्रत में किसी भी प्रकार की, मेरी पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस कामना के करते हुए आपको उसी दिन जो है भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। घर के मुख्य द्वार पर आपको एक स्वस्तिक बना लेना है। नहाय खाए वाले दिन से ही शुभता आ जाती है, घर में सकारात्मक माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है। इसलिए स्वस्तिक का निर्माण बाहर उस दिन मुख्य द्वार पे कर ले। अब इसके बाद आपको नहाय खाए वाले दिन क्या करना है, उसके बाद नहाने के बाद आप किसी भी चीज़ को पी सकती हैं, खा सकती हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों को जैसे नहीं खाना है पहले वो हम जान लेते हैं। नहाय खाए वाले दिन आपको बैंगन नहीं खाना होता है, मसूर की दाल नहीं खाएं, उड़द की दाल नहीं खानी है। इसके अलावा जितनी भी प्याज, लहसुन या फिर जो गर्माहट शरीर को ज़्यादा दे, ऐसी भोजन को भी इस दिन नहीं किया जाता है। कहते हैं व्रत में जितनी ठंडी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप इस दिन घिया यानी कि कद्दू की सब्जी खा सकते हैं, नेनुआ जो भी जिसे गिलकी कहते हैं, आप इसे भी खा सकती हैं, या फिर आप आलू खा सकती हैं। तो इस प्रकार के जो भी चना वगैरह जो होता है, इसका भी भोजन आप बना सकती हैं, इसे भी खा सकती हैं। व्रत में कभी भी ऐसी मसालों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो अशुद्ध माने जाते हैं, जैसे कि गरम मसाला का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, या फिर जो है लहसुन प्याज तो नहीं ही है,
देखिए, गरम मसाला के पीछे महत्व ये माना जाता है, लॉजिक ये दिया जाता है कि ये आपके जो काम वृत्ति है उसको ये बढ़ाने का काम करता है। चूँकि हम ये व्रत जब करते हैं तो भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, पूर्ण तरीके से श्रद्धा भाव रखते हैं, तो ऐसे में काम वासना का आना बहुत ही अशुद्धि का कारण माना जाता है और इस प्रकार से आपका व्रत जो है खंडित भी माना जाता है। मन में किसी भी इस तरह के भाव को लाना भी गलत है। देखिए, हम मनुष्य हैं, पारिवारिक जीवन को जीते हैं, तो इन चीज़ों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन इसी के लिए मना किया जाता है कि व्रत के एक दिन पहले ही ऐसे भोजन को छोड़ देना चाहिए जो आपको काम वासना की ओर अग्रसित करे। संपूर्ण दिन आपको जो है इसी प्रकार का भोजन करना होता है और तामसिक भोजन तो नहीं ही करना है, प्याज लहसुन तो नहीं ही खाना है, मांस मदिरा तो बिल्कुल छूने की बात ही नहीं है। ये पूरे दिन आपको भोजन इसी प्रकार से करना होता है। हर भोजन को बनाते समय माँ पार्वती का ध्यान करते हुए भोजन को बनाएं। भोजन में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार से आती है। घर के जो भी लोग उस दिन भोजन करते हैं, यदि आप माँ पार्वती को ध्यान करते हुए बनाती हैं तो माना जाता है अन्नपूर्णा का वास है। भोजन में एक अलग सा ही स्वाद आ जाता है। आप करके इस चीज़ को ज़रूर देख लेंगे। अब आती है बात रात्रि की। तो देखिए, इस व्रत में जो है ना रात की, क्योंकि ये व्रत माना जाता है जिसकी उदया तिथि है उसका ही व्रत हम धारण करते हैं। तो इस प्रकार से रात में कितने बजे के बाद अन्न का हमें सेवन नहीं करना चाहिए ये भी आप जान लें। रात में 8 बजे के बाद, जो रात में 8 बजे का समय होता है उस समय के बाद अन्न का सेवन नहीं करना होता है। यदि आप चाहें तो फल खा सकती हैं, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई या फिर जो है चाय वगैरह ले सकती हैं, लेकिन अनाज का सेवन बंद कर दिया जाता है। रात में ही आपको ब्रश वगैरह करके सोना होता है, क्योंकि हरितालिका तीज व्रत में यह नियम है कि आप ना तो ब्रश कर सकती हैं ना ही दातुन कर सकती हैं। तो इसलिए आपको एक दिन पहले ही ब्रश करके अपने मुंह को साफ करके सोना चाहिए। दूसरे दिन सरगी वाले दिन यानी कि 18 सितंबर के ब्रह्म मुहूर्त शुरू होते हैं। 4:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। यदि आपके यहाँ सरगी का नियम है तो 4:30 बजे से पहले आपको सरगी करनी होती है। सरगी करने के लिए यदि आप नहा धो करके भगवान का ध्यान करके सरगी करती हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धो लें, फेस वगैरह में छींटे लगा लें और उसके बाद भी सरगी का नियम किया जा सकता है। सरगी में ज़्यादातर लोग जो भी चीज़ें पसंद हैं वो खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सरगी में ज़्यादातर उन चीज़ों को खाएं जो दिन भर आपके पेट को ठंडक रखे, क्योंकि ये व्रत निर्जला रखा जाता है तो दिन भर जो है पेट गर्म हो जाता है और जिससे तमाम तरह की आपको परेशानी भी झेलनी पड़ती है। महिलाओं का शरीर वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए कुछ नियमों का हमें ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। देखिए, आप सरगी में जो है ना नारियल का पानी पी सकती हैं, किसी भी फल का जूस ले सकती हैं, नींबू का शिकंजी ले सकती हैं या फिर आप चाहें तो फल ले सकते हैं और इसके साथ ही ग्लूकोज पानी इस दिन जरूर लें। देखिए, व्रत जो है निर्जला किया जाता है तो इसमें बहुत कठोर नियम है और दिन भर जो है झेलना पड़ता है। फिर किसी को हेडेक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, किसी का पेट गर्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा कठोर नियम इसमें पालन करने होते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि सरगी वाले समय आप जो भी चीज़ें खाएं वो पानी से भरा हुआ हो, उसमें ठंडक हो, पेट को वो ठंडक प्रदान करने वाला हो, ना कि तेल मसाले से युक्त आप कोई भोजन कर लें या फिर पूड़ी और पराठे खा लें जिससे कि आपको दिन भर प्यास का एहसास हो, क्योंकि इससे सर दर्द भी होता है, पेट में भी पेन हो जाता है। महिलाओं का शरीर वैसे भी बहुत ज़्यादा नाजुक होता है, क्योंकि अनेक प्रकार की प्राकृतिक रूप से ऐसी क्रियाओं से गुजरना पड़ता है जो वैसे भी बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसे में ऐसा कोई भी गलती ना करें जो दिन में आपको और भी ज़्यादा हर्डल फेस करना पड़े। जो ठंडी चीज़ें हैं आप उनका सेवन करें। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ग्लूकोज पानी जो होता है ये ज़रूर पीना चाहिए। 1 गिलास पानी ले लें, बिल्कुल ठंडक पानी लें और उसमें 3-4 चम्मच ग्लूकोज डाल लें, अच्छी तरह मिक्स करें और पी लें। ये ग्लूकोज पानी जो है ना दिन भर आपको एनर्जेटिक रखता है, कमजोरी नहीं आने देता है, पानी प्यास भी नहीं लगता, पेट भरा हुआ रहता है, पेट भी ठंडक लगता है और पानी का प्यास तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, भूख का बिल्कुल आपको ध्यान नहीं आएगा। तो ग्लूकोज बहुत ही काम का चीज़ है, ये आपको करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, आपको ये पहले ही मुझे बताना चाहिए। सरगी वाले दिन जो है ना, जो कि ब्रश नहीं किया जाता है, व्रत वाले दिन ब्रश नहीं किया जाता है। जब आप सरगी करने के लिए जाएं तो उससे पहले आपको ब्रश तो करना नहीं होता है, आपको कुल्ला करना होता है। इस व्रत में 12 बार कुल्ला करने का नियम है।
तो इस व्रत की जो परंपरा है वो 12 बार कुल्ला पूर्ण करने के बाद ही ये व्रत जो है आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए व्रत के संपूर्ण नियम को अपनाएं। दूसरी बार आप कमेंट बॉक्स में खुद लिखने वाले हैं, बताने वाले हैं अपने अनुभव कि आपको सच में दिन भर भूख प्यास का एहसास नहीं हुआ और आपका व्रत अच्छी तरीके से पूर्ण हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।